अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। चाय पी लो, घबराओ मत, कुछ ना होगा तुम्हें। तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। बिल्कुल मत रो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटी, रोनता तेरी दुनिया बदल जाती हो तो और रो ले। हाँ, पर तेरी आंख फूटन तो ज्यादा और कुछ ना होगा छरी। अरे औरत झुके है, मर्द तजिबत है, मर्द उसना झुकावे है। रात ना तो गनिए परेशान थी, इसलिए कुछ ना पूछा मना तेरे था। ये बता तेरी के कहानी से क्यों भाजा थी तू अपने आदमी था? वो मेरा आदमी नहीं है अम्मा जी। काजल मूली की तरह खरीदी हुई औरत को कोई लुगाई ना कहे अम्मा जी। गरीबी बहुत बुरी चीज होती है अम्मा जी। 2 वक्त की रोटी के लिए मैं अपने बच्चे और पति के साथ यहाँ आई थी। शायद हमें कुछ काम मिल जाएगा और 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, पर किस्मत ने ऐसी मार मारी कि मुझे मेरे पति और बच्चे दोनों से अलग कर दिया और मुझे वीरपुर के गांव में नीलाम कर दिया गया। रोज रात को वो मुझे अपने घर में बांध के रखता था और भूखे पेट सुलाता था अम्मा जी। और जब रात को दारू पी के आता था तो जो भी चीज उसके हाथ में आती थी उससे पकड़ के मारता था बहुत बुरी तरह से। कई बार सोचा कि अपने आप को खत्म कर लूं, लेकिन फिर मुझे मेरे बच्चे का चेहरा नजर आता था। लेकिन कल रात को मैंने हिम्मत जुटाई और वहां से भाग निकली, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, उसको वो भी पता लग गया और वो मुझे जान से मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ा। बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपने पति और बच्चे के पास चली जाऊं। रूखी सूखी 2 वक्त की काटे थे, लेकिन हम खुश थे। यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ। बहुत कुछ भुगता सतना, जो यास हो गया। पर या भगवान ने तेरे तो वचन दे है कि तना तेरे परिवार ते मिलवा कर रहेगी। अम्मा जी, आपका बहुत
ठीक हो जाएगा। आप ही मेरे पति और रहेंगे। बचपन से आपकी आदत गई नहीं मुझसे हर चीज आधी आधी बांट कर खाने की। आप शादी के 7 फेरों की पवित्रता को नहीं बचाना चाहते, लेकिन आज मैंने अपने मान की रक्षा कर ली। मैं नहीं जानती कि कब तक इस लड़ाई को मैं अकेले लड़ पाऊंगी। आखिर क्यों मेरे दिमाग से तुम्हारी बातें निकल नहीं पा रही हैं? आपकी चाय। हजार बार मना किया है मेरे मत आया कर, लेकिन ढीठ की तरह कभी मेरे कमरे में, कभी हॉल में, कभी गार्डन में, कभी मेरे मन। चली जा यहां से, चली जा यहां से। रुक। भगवान ने मर्द की बाजुओं में इतनी ताकत दी है कि वो दुनिया का कोई सा भी काम कर सकता है, लेकिन इस कलयुग में मर्द के पतन का, उसके यश और प्रताप के हनन का और उसके डूबते हुए अस्तित्व का सिर्फ एकमात्र कारण है औरत। और इसीलिए मेरे मन में औरत जात के लिए सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। और ये बात तू अपने दिमाग में बिठा ले। ध्यान सूर्य ध्यान। इस औरत की छाया तुझे अपने कर्म से की कोशिश कर रही है। अपनी ऊर्जा को ध्यान में लगा, संभाल अपने आप को और डूब जा ध्यान के सागर में। बड़ी ठीठ है बुढ़िया। इतना सब होने के बाद भी
धर्म ते मुंह छुपाने की बजाय धर्मात्मा बनने में लगी पड़ी है। ढोल पीट पीट के तो लोगों के दिलों में जगह बढ़ा नहीं पाई, अब उनके घावों पे मरहम लगा के उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। गलती मेरी ही है, सारी मुश्किलें मेरी वजह से हो रही हैं। सरकार, अरे सही ही तो है हीरा, अपने घर में तो रोशनी फैला ली मैंने, और मेरे प्रिय गांव वालों का क्या है? अपने बेटों के लिए तो मैं अम्मा जी की पोती ले आया, और मेरे गांव वाले भी तो अपना घर बसाना चाहे, अपना वंश बढ़ाना चाहे। खैर, देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही है। जाओ, उस घर में बची सब औरतां ने आपस में बांट लो। भाई अपनी तो हम ले आए, बाकी सब तुम्हारी। न्याय प्रिय राजा हैं हम, आंख के बदले आंख, चांद के बदले चांद। जा और अपना हक छीन के लेगा, मैं तेरे साथ हूं। जा। जी सरकार। अपने पति की हर बात पसंद नापसंद जानना एक पत्नी का फर्ज होता है। एक पत्नी होते हुए मुझे भी पूरा हक है अपनी बात कहने का। संसार का कोई भी मर्द, चाहे कितना भी बड़ा शूरवीर, महाज्ञानी, प्रतापी क्यों ना, ऋषि मुनि, राजा रंग, हर इंसान की जिंदगी का अंकुर एक माँ की कोख में ही फूटता है। यहाँ तक कि भगवान को भी धरती पर अवतार लेने के लिए एक औरत के कोख से ही जन्म लेना पड़ा। माँ ही मर्द की पहली गुरु होती, क्योंकि ताकत और ज्ञान का पहला स्वाद उसे अपनी माँ से ही मिलता है। अपनी माँ की लोरियों से ही वो जिंदगी के हर राग सीखता है। जिस औरत के बिना एक मर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते, उस औरत से आप इतनी नफरत क्यों करते हैं? आप कह रहे थे ना कि भगवान ने मर्द के बाजू में बहुत ताकत दी है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो फिर इस उठान और पतन की जिम्मेदार औरत को क्यों ठहराया जाए? सच तो ये कि जब जब मर्द ने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए एक औरत के अस्तित्व की बलि चढ़ाई है, तब तब सिर्फ और इसके जिम्मेदार है मर्द के कमजोर संस्कार।
मेरी लाडो। नफरत तो मुझे आपसे करनी चाहिए और वजह भी जायज है, लेकिन कितनी अजीब बात है ना मिस्टर सूर्या, अत्याचार भी आप करें और नफरत भी आप करें। लेकिन मैं एक औरत हूं और एक औरत प्यार, ममता और सब्र का प्रतीक होती है। आप चाहे मुझ पर कितना भी अत्याचार कर लें, कितना भी धुतकार ले मुझे, मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि आप मेरे पति हैं। अब पति होने के नाते आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं या नहीं, ये आपकी मर्जी। माँ, कसरत कर रहा है, सब ठीक तो है? सब ठीक है भैया। वो आप हमेशा कहते हो भैया कि वर्जिश किया कर, मर्द का शरीर गठीला सजीला होना चाहिए। आज मुझे मेरी गलती पता पड़ गई भैया कि आप जैसे भाई की बात ना मान के मैं पाप ही तो कर रहा था। अब मैं रोज आपके साथ वर्जिश किया करूंगा भैया। दो ना सही, कम से कम एक आदमी तो मेरे सीखने पे भी गिरना चाहिए, है ना? वैसे सब ठीक तो है ना? वो कल रात सब बढ़िया भैया, बढ़िया थी कल रात, अच्छा था सब भैया। बाद में इतनी अच्छी नींद आई, जब सूरज सर पे आ गया तब जाके आंख खुली थी। देखो, बचपन से तुझे पजामे का नाड़ा बांधना सिखाया मैंने।
झूठ ना बोल। सच सच बता, बात क्या है? वो कल रात सब बढ़िया भैया, बढ़िया थी कल रात। अच्छा था सब भैया। बाद में इतनी अच्छी नींद आई, जब सूरज सर पे आ गया तब जाके आंख खुली थी। देखो, बचपन से तुझे पजामे का नाड़ा बांधना सिखाया मैंने। झूठ ना बोल। सच सच बता, बात क्या है? भैया पहले आप यहाँ आराम से बैठो। भैया मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई भैया। कल रात मेरे और जानवी के बीच कुछ नहीं हुआ। क्यों? जानवी ने कुछ कहा? वो बेचारी क्या कहती, मैं ही कुछ नहीं कर पाया भैया। मेरे शरीर अंदरूनी कमजोरी है, मैं बहुत कमजोर हूँ भैया। सुबह जानवी ने बताया। भैया ये मेरे और आपके बीच की बात है, बाबूजी को मत बताना भैया, बाबूजी को मत बताना। मेरी मदद करो भैया, मैं आपके जैसा शरीर बनाना चाहता हूँ भैया। अरे उठ 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 उठ, चल कसरत कर, चल पेट लगा, चल चल पेट दे, लगा। चला जा। चल। और जान से मार डालूंगा तुझे। देखता हूं कौन बचाता है तुझे यहाँ। रुक जाओ, उसे मत मारो। निशा, हाँ? मैं कह रही हूँ रुक जाओ। तनीषा, तनीषा सुन, कहाँ जा रही है? रुक जा तनीषा। नहीं छोड़ूंगा तुझे, जान से मार। छोड़ दो उसे, छोड़ो उसे। एक औरत पे हाथ उठाने में शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आती मुझे शर्म। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? हट जा तू। हट। तनीषा, भाग, तू कितना भाग सकती है? आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। तनीषा, तुझे मना किया था ना बाहर आने को। चाची जी, वो उसे मार देगा, मुझे जाना होगा। नहीं तनीषा, तनीषा रुक। अम्मा जी, जी, तनीषा। अरे सुनो,
चाची। ये दोनों कहाँ चले गए? बहन, बहन, तुम ठीक तो हो? घबराओ मत। मेरे ख्याल से वो आदमी भाग गया है। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो जल्दी यहाँ से। क्या हुआ बहन? बहन चलो यहाँ से। जे लुगाई हमारी अम्मा जी, और जो हमारा घर का मामला है, आप बीच में ना हो तो ही अच्छा होगा। एक बार फिर से सोच लीजिए, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अरे सुखा, जा तो बड़ी सुंदर और हट्टी कट्टी सी औरत है। ये तो मेरी लुगाई बन के मेरे घर में सजाने के लायक है। सुन लो भाई लोग, ये तो मेरी है, मेरी। बाग खुल गए छोरी तेरे, तो तू मुझे पसंद आ गई। क्यों भाई लोग, सही बात है, खूबसूरत है। छोरी को पकड़ो सर, बच के जानी नहीं चाहिए। पकड़ो छोरी को, भाई जाएगी तो पकड़ा ना। भाई के छोरी पकड़ो रे, छोरी रुक छोरी रुक। कहाँ भाग रही है छोरी? पकड़ो उसे, बच के जा नहीं पाए। पकड़ से। देखो कहाँ गई? अब जी छोरी कहाँ भाग गई? उधर देखो। चलो रे उधर देखो। चलो। अरे वो रही छोरी, भाग रही, उसको पकड़ा से। पकड़ा छोरी, भाग ले जा। पकड़ा से। पकड़ो छोरी को, बच के जाने ना पाए।
पकड़ो उसे। इंस्पेक्टर रुक 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 रुक। तनीषा जी, क्या बात है? इंस्पेक्टर, वो लोग मेरे पीछे खड़े, उन्हें पकड़िए। पुलिस रुक। रुक, गोली मार दूंगा। चाहे सरकार। सरकार, वो सूखा बेचारा बहुत घबराया हुआ था। वो तो बड़ी मुश्किल से वहां से निकल भाग आया, लेकिन बाकी लोग इंस्पेक्टर विक्रम के हत्थे चढ़ गए। वो इंस्पेक्टर वहां इस हवेली में आकर तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन वो गांव वालों पर अपनी भड़ास निकालेगा। मरण दे उन्हें। भागते तो अपना ही लाभ था, ना भागे तो से भी बड़ा लाभ हुआ। मैं तो ये चाहूं कि वो उन आदमियों की हड्डियां चटका दे। अभी तो सिर्फ हाथ झाड़े, अब थाने ले जाकर वो धुलाई करूंगा। लगे तो कसम खिलवा लो, आज अगर एक की भी हड्डियां सलामत छोड़ दी तो। जितना वो इन आदमियों ने पीटेगा, उतना ही वीरपुर के लोका में उस बुढ़िया के लिए नफरत बढ़ेगी। अच्छा, काम वालों का दिल जीत के बड़ी नाचती फिर रही है बुढ़िया। एक ही झटका दूंगा और सारी की सारी मेहनत कुएं में ससुरी की। वाह सरकार, क्या दिमाग पाया आपने। माफ कर दीजिए साहब जी, एक बार माफ कर दीजिए साहब जी, ऐसा कभी नहीं होगी। आइंदा ऐसा करने के लायक नहीं बचोगे। वो हाल करूंगा ना कि दूसरे की लुगाई को छेड़ना तो दूर, अपनी औरत को हाथ लगाने में भी डर लगेगा। धरो इनको जीप में। चल चल। अरे इंस्पेक्टर, छोड़ दे इन्हें। अम्मा जी, अम्मा जी, इन लोगों ने आपकी बहू को उठाने की कोशिश की, और अगर आज हम लोग सही समय पर नहीं पहुंचते ना, तो बस ये समझ लीजिए कि आज तो आपने तनीषा जी को खो ही दिया था बस। इंस्पेक्टर, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप इन लोगों को छोड़ दीजिए। देख इंस्पेक्टर, जानू हूं कि इन लोगों ने बहुत नीच हरकत की है, और ये तो खुद ना जानते कि क्या कर रहे हैं। अरे ये तो भेड़ बकरी से, जिनका चरवाहा और रणतेज से वो जितना हक है, ये तो उड़े ओले हैं। सजा देनी से तो उस चरवाहे न दे, इन्ना नहीं। इस वक्त तो मैं और मेरी बहू इनके खिलाफ हुई रिपोर्ट न वापस लेना है इसे। अम्मा जी, आप इन लोगों पर दया दिखा रही हैं ना? ये इंसान नहीं है, भेड़िए हैं।
और भेड़ियों को कुछ दया वया समझ में नहीं आती। इन्हें समझ में आता है तो शिकार या फिर मार। बेटा अम्मा जी, आप इन लोगों को अच्छी तरीके से नहीं जानती हैं। देख, फर्क से थोड़ा सा फर्क से तेरे देखन में और मेरे देखन में। तो ना ये इंसाना के भेष में भेड़िए दिखा है, हमरा इन भेड़िया में छिपया इंसान दिखा से। आना इस देश मेरी लाडो। अरे इस गांव ने मैं साला तय जानू सो, कुछ ना बदले आड़ा, कुछ नहीं जाना है क्यों? अरे इंदौर है ना अच्छे संस्कार, ना अच्छी शिक्षा। अरे इंदौर तो जमीन भी ना के इतना थोड़ा संतोष हो जा। ना इंदौर है पीछे कि उस रण तेज का आगे झुकना ना पड़े। इंदौर है ऐसा कुछ भी तो नहीं जिसकी वजह से ये इंसान बना है। बस ओए कुछ मैं इनता लौटाना चाह रही हूँ, इतनी है मेरी लड़ाई से बस। इस अम्मा जी ने किसी का आगा हाथ नहीं जोड़े आज तक। पर तेरा आगा जोड़ू हूँ, मेरा इन भाइयों ने छोड़ दे, माफी दे दे इन्हें। नहीं अम्मा जी, आप हाथ ना जोड़े। ठीक, सिर्फ आपके कहने पे, आपकी नेक भावनाओं को आदर देते हुए आज तो हम इन्हें छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर अगली बार किसी ने भी ऐसी कोई हरकत की तो इस बार की और अगले बार की दोनों की चीखें साथ में निकाल दूंगा। छोड़ दो इन्हें। चलते हैं अम्मा जी। चलो। माफ कर दीजिए हमारे, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आपने देवी बनकर हमारी रक्षा भी कर ली। हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे, आज से तू बेटी हुई हमारी। बस वैसे ठीक है, माफी तो तना जिबा मिल गई जब तना यो जान लिया कि तेरे तो गलती हुई है। तो तेरा पाँव में चोट लग रही है, इलाज करवा ले इसका है। जाओ जाकर अपना अपना घर जाकर आराम करो। जाओ जाओ उठो। देखिए जी तुम्हारी है होगी, शुरुआत हो चुकी है। हाँ मुझे वो मौली है ना, उसका पति 7-8 लोगों के साथ मंदिर के भीतर घुसाया और जबरदस्ती अपने लुगाई को उठा ले गया। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन मैं कुछ न कर पाया। क्या माता रानी, ये सब क्यों हो रहा है?